हेलो दोस्तों, मेरा नाम शोएब है और साथ में है अभिषेक। नमस्ते। नमस्ते। फाइनेंस सेक्टर के बारे में एक हल्का फुल्का जोक ये है कि इस सेक्टर में जानबूझ के ऐसी ऐसी टर्म्स यूज की जाती हैं जो कोई आम आदमी समझ ही ना पाए। और फिर स्टॉक मार्केट तो जैसे इन टर्म्स की माँ है। आर्बिट्राज, डिविडेंड, बियर मार्केट, बुल मार्केट, हेयर कट, पिंक शीट स्टॉक्स, शॉर्ट सेल, कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन, ये ऐसी कुछ टर्म्स हैं जो आम आदमी नहीं समझ सकता। और फिर टेक्निकल एनालिसिस में तो पी रेशो, कैंडलस्टिक पैटर्न्स और न जाने क्या क्या। ऐसी ही दो टर्म्स और हैं, निफ्टी एंड सेंसेक्स। ये स्टॉक मार्केट के इंडेक्स हैं। हो सकता है रिसेंटली आपने ये न्यूज़ देखी हो कि ये दोनों इंडेक्स अपने रिकॉर्ड हाई पर पहुंच गए, या फिर कहें कि शेयर बाजार बहुत ज़्यादा मुनाफे में है। शेयर मार्केट में पैसा लगाने वालों की चांदी हो चुकी। अच्छी बात है। लेकिन जहां कोविड के चलते एक तरफ लोगों की इनकम कम हुई, बिजनेसेस बंद हुए, लोगों की नौकरियां गईं, तो ऐसे माहौल में ये स्टॉक मार्केट इंडेक्स रिकॉर्ड हाई पर कैसे जा रहा है भाई? अगर ये भोला सा सवाल जो मैंने किया ये आपका भी सवाल है, तो बस इतना समझ लीजिए कि यही कला है और बाकी सब तो विज्ञान है। तो आज कला की बात तो नहीं होगी, लेकिन थोड़ा सा स्टॉक मार्केट का विज्ञान हमें अभिषेक जरूर समझाएंगे। मोर स्पेसिफिकली कहूं तो ये स्टॉक मार्केट इंडेक्स क्या है, सेंसेक्स का 50,000 से ऊपर जाने का आखिर मतलब क्या है? तो ओवर टू यू अभिषेक। अ, तो सबसे पहले हम बेसिक की बात करते हैं कि आखिर ये स्टॉक मार्केट होता क्या है। अ, अगर मुझे या किसी को भी कुछ बिजनेस करना है तो उसके लिए पैसे लगता है, तो वो पैसा कहाँ से आएगा? या तो बिजनेसमैन खुद का वो पैसा लगाए, या वो किसी बैंक से लोन ले, या कोई इन्वेस्टर वो आके उस कंपनी में इन्वेस्ट करे बिजनेस करने के लिए। उसके अलावा एक और ऑप्शन होता है कि आप अपने बिजनेस को पब्लिक के पास लेके जाओ, वो पब्लिक को बनाओ साझेदार। कि आप बोलो कि आप मुझे पैसा दो, आप मेरे बिजनेस में साझेदारी करो। तो यही होता है स्टॉक मार्केट, कि आप अपने बिजनेस को या अपनी कंपनी को पब्लिक के पास लेके जाते हो, उनसे पैसा मांगते हो और उसके बदले में उनको साझेदार बनाते हो, यानी शेयर्स देते हो। अब ये ट्रांजेक्शन हो रहा है, आप कुछ भी खरीद रहे बेच रहे, तो उसके लिए आपको मार्केट लगता है, बाजार लगता है। बाजार में खरीद कोई भी चीज़ खरीदी जाती बेची जाती है। तो ये जो खरीद बिक्री होती है स्टॉक्स की, शेयर की, वो होती है स्टॉक मार्केट में। स्टॉक मार्केट में आप अपनी कंपनी के शेयर लेके जाते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफर, आईपीओ बोलते हैं इसको, तो पहली बार आप शेयर लेके जाओगे, अपने शेयर पब्लिक को देंगे, पब्लिक आपको पैसा देगी, उसके बदले आप उसमें अपनी एक कंपनी में अपनी एक हिस्सेदारी पब्लिक को दे देते हैं। अब जो शेयर खरीद रहा है तो उसका क्या फायदा है? तो उसको दो फायदे हो सकते हैं। पहला, कंपनी डिविडेंड देती है। अभी डिविडेंड क्या होता है, सामने वाला कई टर्म्स आती है, उसमें से एक सामने वाला डिविडेंड। तो डिविडेंड क्या होता है? जो कंपनी पूरे साल में कुछ जो प्रॉफिट कमाती है, उस हिस्सा अपने शेयर धारकों को देती है, को उसमें से कुछ हिस्सा शेयर धारकों को दे देती है। बट जरूरी नहीं हर कंपनी डिविडेंड दे, कि डिविडेंड कंपलसरी नहीं होता कि हर कंपनी को डिविडेंड अपने शेयर धारकों को देना ही है। तो अब जिसके पास शेयर है, आपको कैसे पैसे कमाएगा, क्योंकि उसके पास गारंटी है नहीं डिविडेंड मिलेगा उसको। और डिविडेंड कितना मिलेगा ये भी कुछ गारंटी नहीं है, कि पर शेयर अगर सपोज का 100 रुपये की शेयर उसने खरीदा है, तो उसके बदले इसको हो सकता है 1 रुपये मिले, 10 रुपये मिले, या कितनी कोई भी कंपनी होती है 100 रुपये भी डिविडेंड दे देती है पूरा पूरा। तो अब क्या करेगा, जिसके पास शेयर है, पैसा कमाना है, जो उसे पैसा लगाया है, तो पैसा इसलिए लगाया क्योंकि पैसा कमा सके। तो फिर इसलिए फिर मार्केट में जो स्टॉक मार्केट होता है, उसमें शेयरों को खरीदा बेचा जाता है, कि मेरे पास शेयर है, मैंने आपको दूसरे को बेच दिया, अगर मेरे को उसमें प्रॉफिट मिल रहा है, फिर दूसरे ने तीसरे को बेच दिए। तो इस तरह से जो शेयर होल्डर है वो पैसा कमाता है। अभी भाव कैसे ऊपर नीचे होता है शेयरों का, कंपनी के शेयरों का, तो इस पे कई फैक्टर होते हैं, कि कंपनी का किस बिजनेस में है, उसका पास रिकॉर्ड क्या है, उसकी फ्यूचर ग्रोथ की क्या प्रोस्पेक्ट है, और पूरी देश की इकोनॉमी कैसे चल रही है। तो इन सब फैक्टर पे कंपनी के शेयरों का भाव ऊपर नीचे होता है। अब ये जो मार्केट है, इंडिया में देखें तो कई स्टॉक मार्केट है। तो बेसिकली जो दो बड़े मार्केट है जिसमें जिनकी हम बात कर रहे हैं, वो एक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बीएससी, और एक है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएससी। ये दो बड़े भारत के मार्केट है जहाँ पे जितनी बड़ी कंपनियां भारत की वहाँ पे लिस्टेड है, और वहाँ पे इनके शेयरों की ट्रेडिंग होती है। अब ये हो गया मार्केट। अब भाव कम ज्यादा हो रहे हैं, तो इसको कुछ मेजर करने के लिए कुछ आपको एक कुछ चीज चाहिए, तो उसके लिए आए इंडेक्स। तो जो
BSE है उसका इंडेक्स है सेंसेक्स, और जो निफ्टी है और NSE उसका इंडेक्स है निफ्टी। अभी हम बात करें, आज हम बात करेंगे BSE की, तो हम सेंसेक्स की बात करेंगे। आपने जैसे भी न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा लास्ट वीक कि फर्स्ट टाइम सेंसेक्स 50,000 पे ऊपर गया है। तो ये है क्या 50,000? तो ये जस्ट एक नंबर है, इसकी कोई यूनिट नहीं है जो सेंसेक्स से होता है। ये 50,000 ऐसे कोई यूनिट ऐसे किलो या डॉलर रुपीज से नहीं, बस एक नंबर है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में जो ट्रेडिंग की शुरुआत हुई थी 1986 में हुआ था। अब उस समय इन्होंने बेस ईयर कंसिडर किया था 1979-80। तब उन्होंने माना था कि 1979-80 में सेंसेक्स की वैल्यू जो थी वो 100 रुपीज थी। तब से 86 से लेकर ट्रेडिंग स्टार्ट हुई है। कई फैक्टर्स आए, भाव ऊपर नीचे हुए, और इस तरह ट्रेडिंग होती रहती है। मैं आपके सामने कुछ कुछ स्क्रीन शेयर करूंगा, उसमें आपको डिटेल में इस बारे में आपको बताऊंगा। मैं आपकी स्क्रीन पे पूरी जर्नी दिखी सेंसेक्स की, जब से 1986 से स्टार्ट हुआ है। इसका जो बेस ही मैंने बताया था 7980 कंसिडर किया था, 100 रुपये वैल्यू उसकी कंसिडर की गई थी। तब से लेके पूरा जो सेंसेक्स है ये कैसे पड़ा है, पूरा आपको ये पाथ इसका दिखा होगा एक। और इसमें जो इवेंट्स है, जो मेजर इवेंट्स हुई थी जिसने सेंसेक्स की वैल्यू पे इफेक्ट किया है, वो भी सब बताई गई है। जैसे हर्षद मेहता कांड हुआ हो, मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर बने हो 91 में, सॉरी फाइनेंस मिनिस्टर बने हो, उन्होंने इकोनॉमिक को खोला था। उसके बाद यूपीए की सॉरी उसके एनडीए की गवर्नमेंट अटल बिहारी वाजपेयी की, यूपीए की, नरेंद्र मोदी की, और सत्यम स्कैम हुआ। और इन सब प्राइम पैसेज से तो इन्होंने किस तरह से वैल्यू को चेंज किया। तो ये एक समरी है पूरे सेंसेक्स की अभी तक की। उसके बाद बात करें कि सेंसेक्स बड़ा है, जैसे 50,000 पॉइंट, तो कितना टाइम लगा है। तो जो पहले 10,000 जो सेंसेक्स बड़ा था फर्स्ट 10,000 यानी 100 से 10,000 तक पहुंचने में, इसको लगे 4,539 सेशन, यानी जो ट्रेडिंग सेशन होते हैं 5 दिन ट्रेडिंग होती है सेंसेक्स में मार्केट में, मंडे टू फ्राइडे। तो ये 10,000 पहुंचने में इनको लगे थे 4,539 सेशन लगे थे। फिर 10 से 20,000 पहुंचने में 4,439 सेशन लगे। फिर 20 से 30,000 पहुंचने में 1,789 सेशन लगे। फिर 30 से 40,000 पहुंचने में 1,042 सेशन लगे। और सबसे कम जो भी लास्ट जो 10,000 सेंसेक्स पहुंचा है 40 से 50, उसको पहुंचने में केवल 4 से 16 सेशन लगे हैं। तो अगर हम देखें कि अगर आपने डिफरेंट एसेट क्लासेस में पैसा लगाया, जैसे हमने बताया कि सेंसेक्स बेस से लिया 79 लिया है, और अगर देखिए 79 में अगर आपने सेंसेक्स में 10,000 रुपये लगाए और उसी समय दूसरे एसेट क्लास में पैसे लगाए, तो आपकी वैल्यू कितनी हुई है। तो अगर एफडी में हम 79 में 10,000 की एफडी करवाई थी 79 में, तो उसकी आज की तारीख में जो कीमत हो गई होगी वो होगी 6,02,000 रुपये। बट आपको पता है कि हर साल इन्फ्लेशन बढ़ता जाता है, तो इन्फ्लेशन माइनस करने के बाद अगर वैल्यू देखें तो वो हो जाएगी 69,300 रुपीज़। उसी तरह गोल्ड में अगर आपने 10,000 लगाए तो इन्फ्लेशन माइनस करने के बाद आज की तारीख में उसकी वैल्यू हो जाएगी 49,300 रुपये। यूएस डॉलर में अगर आपने इन्वेस्ट किया है तो उसकी आज की तारीख में वैल्यू है 10,272 रुपये। और पीपीएफ में हमने अगर 10,000 रुपये लगाए थे 79 के बेस से कंसिडर करके, तो उसकी वैल्यू हो गई है 52,400 रुपये। और अगर सेंसेक्स में हमने पैसा लगाया है स्टॉक मार्केट में BSE में, तो आज की तारीख में उसकी वैल्यू हो गई है 5,70,000 रुपये। यानी जितने भी एसेट क्लासेस है, ये यहाँ 5 एसेट क्लास सबसे ज़्यादा रिटर्न सेंसेक्स में मिला है। अगर ये आपके स्क्रीन पे 2 चार्ट दिख रहे हैं जिसमें बताया गया है कि पोस्ट कोविड एरा और प्री कोविड एरा में आपको कितना रिटर्न दिया सेंसेक्स ने। तो अगर आप पोस्ट कोविड एरा की बात करें अप्रैल 2019 से लेकर जनवरी 2020 तक, तो सेंसेक्स ने रिटर्न दिया वो है 13%। पोस्ट कोविड एरा की बात करें जनवरी 2020 से लेकर जनवरी 2021 तक, तो जो टोटल सेंसेक्स ने रिटर्न दिया है वो है 24%। तो क्या रीजन है कि पोस्ट कोविड एरा में सेंसेक्स ने ज्यादा रिटर्न दिया, जबकि कई बिजनेस बंद हुए, सबको बिजनेस में नुकसान हुआ है लॉकडाउन की वजह से, कई लोगों की नौकरियां गई है, सैलरी कम हुई है, तो भी सेंसेक्स क्यों इतना रिटर्न दे रहा है, स्टॉक मार्केट क्यों इतना रिटर्न दे रहे हैं। तो इसका एक मेन जो रीजन है वो है एफआई। ये क्या होते हैं, ये होते हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। अगर कोई भी फॉरेन का नागरिक या कोई कंपनी भारत में पैसा लगाती है तो उसको बोलते हैं एफआई। तो फॉरेन इनफ्लो काफी हुआ है हमारे मार्केट्स में, जिसकी वजह से हमारे सेंसेक्स और निफ्टी इतने आगे बढ़े हैं, इतना ज़्यादा रिटर्न दिया है। तो एफआई से इतना पैसा क्यों लगा रहे हैं? जैसे कि हमने बात की कोविड की वजह से बिजनेस पे काफ़ी असर पड़ा है, इकोनॉमी स्लो हुई है, तो
कई देशों ने पैकेजेस दिए हैं अपनी इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए, सस्ते दरों पे लोन दिए हैं। अगर आप यूएस की बात करें, यूरोपियन कंट्रीज की बात करें, तो वहाँ पे आपको 1-1%, 1.5% पे लोन मिल रहा है। तो इन्वेस्टर क्या करता है, वहाँ से यूएस, यूरोपियन कंट्रीज से लोन लेता है 1-1.5% पे, और उसको इमर्जिंग मार्केट में लगाता है। तो ये एक मेन रीजन है कि जो इस तरह से पूरा स्टॉक मार्केट में जो रैली आई है, जितना इतना बड़ा है पोस्ट कोविड एरा में, एफआईएस का काफी बड़ा एक इसमें हाथ है इस तेजी में। आपके स्क्रीन पे ये जो चार्ट दिख रहा है, ये बता रहा है कि हर महीने इस पूरे 2020 में कि कितना एफआईएस ने इन्वेस्ट किया है इंडिया में। तो आप ये 3 महीने छोड़ दीजिए, अप्रैल, मार्च, अप्रैल और सितंबर, तो आप देखिए कि लगातार एफआईएस का इन्वेस्टमेंट बढ़ा है। अगर हम पिछले 2 महीने की बात करें तो लगभग 60,000 करोड़ से ज्यादा एफआईएस ने इंडियन मार्केट में पैसा लगाया है। नवंबर दिसंबर में, नवंबर में लगभग 60 लगाया था, दिसंबर में लगभग 62,000 करोड़ रुपए मार्केट में इन्होंने लगाया है। यही मेन रीजन है कि जिस वजह से मार्केट इतना बढ़ रहा है। अब दुनिया के बाकी के इंडेक्स कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, तो अगर मार्च से कंपेयर करें, मार्च से लेकर जनवरी तक किस इंडेक्स ने कितना रिटर्न दिया है, तो अमेरिका का जो नेस्डैक है उसने 86% का रिटर्न दिया है। उसके बाद हमारा सेंसेक्स आता है जिसने 80% का रिटर्न दिया है। उसके बाद S&P 500, ये भी अमेरिका का स्टॉक मार्केट है, उसने 66% रिटर्न दिया है। डाउ जोन, ये भी अमेरिका का मार्केट है, इसने 63% रिटर्न दिया है। निकाई जापान के मार्केट ने 38% का रिटर्न दिया है। शंघाई के मार्केट ने 25% रिटर्न दिया है। यूरोपियन मार्केट ने 20% रिटर्न दिया है, और हैंगसेंग हांगकांग के मार्केट ने 18% का रिटर्न दिया है। अगर हम देखें कि अगर ये बात करें कि ये जो स्टॉक मार्केट जाता है इसका इकोनॉमी से कितना रिलेशन है, क्या आप ये आधार मान सकते हैं कि अगर आप मार्केट बढ़ रहा है तो इकोनॉमी बढ़ रही है, तो ये आपको इस टेबल से पता पड़ जाएगा। इसमें बताया कि हर साल 1990 से लेके आज तक सेंसेक्स की कितनी वैल्यू थी। 1990 में जो सेंसेक्स की वैल्यू थी वो थी लगभग 982, और हम उसी समय देखें पर कैपिटा इनकम कितनी थी, तो वो थी 1160 रुपये। तब से लेके अभी तक 2020 तक की हम बात करें, तो 2020 में जो एक एवरेज निकाले तो सेंसेक्स से लगभग 47,000 तक पहुंच गया था। और उसी से कंपेयर करें हम कि हमारी पर कैपिटा इनकम इतनी बड़ी, तो पर कैपिटा इनकम हमारी लगभग 6,200 रुपये के करीब हो गई है। यानी देखिए सेंसेक्स इतने सालों में, पिछले 30 सालों में लगभग 1,000 रुपये से 50,000 तक पहुंच गया है। यानी कि इसमें लगभग 50 गुनी ग्रोथ हुई है। हमारी पर कैपिटा इनकम में केवल 6% की ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी। तो ये कहना गलत होगा कि अगर मार्केट बढ़ रहा है तो आप ये इंडिकेट कर रहा है कि आपकी इकोनॉमी बढ़ रही है, आपकी पर कैपिटा इनकम बढ़ रही है। वो इस ग्राफ आप देख के बता सकते हैं कि ये पूरा एक इंडिकेटर नहीं हो सकता है कि सेंसेक्स का बढ़ना इकोनॉमी का बढ़ना माना जाएगा। तो ये बेसिक कुछ था सेंसेक्स के बारे में बताने की आपको कोशिश की, और ये स्टॉक मार्केट क्या होता है और ये क्या, ये रैली क्यों हुई, ये पता जाता कैसे पहुंचा सेंसेक्स, तो इस बारे में थोड़ी सा मैं एक आपको समझ देने की कोशिश की है। और जो मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि कैसे नौकरियां जा रही हैं, कैसे बिजनेसेस बंद हो रहे हैं, उसके बाद भी स्टॉक मार्केट बढ़ रहा है, तो आई थिंक लास्ट स्लाइड में अभिषेक ने ये एक्सप्लेन भी किया कि कैसे ये सब कुछ होना और स्टॉक मार्केट का बढ़ना आपस में बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं है। तो इस बार के कॉन कॉल में इतना ही। आई होप आपको ये थोड़ा सा फाइनेंस का लेक्चर पसंद आया हो। अगली बार फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर।